नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं ग्लोबल अपडेट। ग्लोबल अपडेट के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में। शेख हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी साहब कुछ समय पहले। भले ही फिजिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी तो वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस, पर उसके कुछ मायने हैं। जो सरकार है फिलहाल बांग्लादेश के भीतर, उनके जो प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, उनको एक ब्रिक्स समिट के लिए भारत आना था। उसके ऊपर थोड़े संकट के बादल मंडरा रहे हैं फिलहाल। तो टाइमलाइन से हम सारी बात करेंगे कि तारिक रहमान जब प्रधानमंत्री बने, उनकी हिस्ट्री के बारे में, और अब ये खबर क्यों उठ गई है कि वो ब्रिक्स में नहीं आने वाले हैं। और ऐसा हम रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट कर रही है बांग्लादेश की मीडिया। तो सबसे पहले खबर की बात करते हैं। खबर की बात तो यही है साहब कि बांग्लादेश की एक न्यूज आउटलेट है, उसका नाम है प्रथम आलो। प्रथम आलो ने यह रिपोर्ट किया कि जब से भारत के भीतर शेख हसीना रह रही हैं, बांग्लादेश का रवैया कुछ खास ठीक है नहीं। जबकि भारत ने हमेशा एक साझेदारी का और दोस्ती का हाथ हमेशा बांग्लादेश की तरफ बढ़ाया है। सबसे पहले हम बात करते हैं तारिक रहमान के बारे में। आखिर कौन है तारिक रहमान और किस तरीके से सबकी नजरों का केंद्र इस समय बन चुके हैं, और किस तरीके से भारत के जो हाई कमिश्नर है बांग्लादेश में, वो इनसे मिलने जाते हैं, वो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं और वो उनकी तारीफ भी करते हैं। आखिर ऐसा हुआ क्यों है भाई साहब? तो तारिक रहमान का बैकग्राउंड थोड़ा जानते हैं। वो बीएनपी पार्टी के चेयरमैन है। बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इन्होंने चुनाव लड़ा शेख हसीना के जाने के बाद। अच्छा, उससे पहले बांग्लादेश में रह नहीं रहे थे। जब शेख हसीना की सरकार थी बांग्लादेश के भीतर, तो इन पर सीरियस करप्शन चार्जेस थे। उस समय भी ये फाइलिंग हुई थी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 2018 में, कब 2018 में इनको एक लाइफ सेंटेंस मिलता है, सजा मिलती है कोर्ट के द्वारा। और जब ये बांग्लादेश में नहीं थे तब इस सजा का ऐलान हुआ। और क्यों हुआ? 2004 में बांग्लादेश में ग्रेनेड केस हुआ था साहब, उस सिलसिले में इनको सजा मिली थी। और शहजादे हैं, बिल्कुल शहजादे हैं। क्यों शहजादे हैं? क्योंकि पॉलिटिकल डायनेस्टी से आते हैं। इनकी जो माता थी उनका नाम था खालिदा जिया। खालिदा जिया पहले भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो उस पार्टी से आते हैं, उस विरासत से आते हैं। फिर चीजें थोड़ी बिगड़ी। शेख हसीना के समय पर ये बांग्लादेश में रहा नहीं करते थे, वहां से चले गए थे, उन पर केसेस भी थे, सब कुछ था। पर उसके बाद जब शेख हसीना वाला केस हुआ 24 के अंदर, अब शेख हसीना को भारत ने पनाह दी। उसके बाद ये बांग्लादेश लौटते हैं। इसी साल जनवरी में चेयरमैन बनते हैं बीएनपी के, फिर चुनाव लड़ लेते हैं। और बात ऐसी बताई जा रही थी चुनाव के दौरान कि बीएनपी और आवामी लीग की बहुत बहुत बेहतरीन और बहुत गहरी टक्कर होने वाली है, पर इन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की चुनावों के अंदर। अच्छा, तो उसके बाद जब सीरीज ऑफ इवेंट्स आगे बढ़े, सीरीज ऑफ इवेंट्स में जब इनकी ओथ सेरेमनी होती है, जब ये शपथ लेते हैं, अच्छा इन्होंने शपथ ली 17 फरवरी को। ओम बिरला यहां से जाते हैं, हमारे स्पीकर साहब जो हैं, और वहां पर जाकर वो इनके साथ वहां पर वक्त बताते हैं। और एक अच्छी तस्वीर मानी जा रही थी क्योंकि नई सरकार बनी थी। भले ही भारत ने पुराने प्रधानमंत्री को पनाह दे रखी थी देश में, पर नए रिश्ते बनाना भी जरूरी है, नए रिश्ते कायम करना भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया में एक डिप्लोमेटिक पॉजिटिविटी वाला संदेश जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, एक इंसिडेंस आपको और बताता हूं। इससे पहले पिछले ही साल जिया की, इनकी माता जी की मृत्यु हो गई। उस मृत्यु में, उनके फ्यूनरल सेरेमनी में मोदी का लेटर लेके यहां से जयशंकर साहब गए थे। तो हमेशा भारत ने बांग्लादेश की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, कभी भी पीछे नहीं खींचा है, अभी भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। फिलवक्त हालत यह है कि ब्रिक्स की समिट होने वाली है साहब, माफ कीजिए, दिसंबर में नहीं, सितंबर में। तो यहां से इनविटेशन गया। इनविटेशन कैसे गया वो बता देता हूं मैं आपको। इनविटेशन ऐसे गया कि हुआ क्या, भारत के हाई कमीशन ने लेटर दिया बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री को वहां पर कि भाई साहब समिट होने वाली है, आप यहाँ पे आइए। अच्छा, ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स कुछ देशों का संगठन है जिसमें बांग्लादेश नहीं आता है। नोट करने वाली बात यही है कि इसमें बांग्लादेश नहीं आता। इसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, इजिप्ट है, इथियोपिया है, इंडोनेशिया, ईरान है और यूएई है। पर इसमें बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश की इसमें भाग्यता यही है क्योंकि बांग्लादेश बिम्स्टेक का चेयरमैन है। जो ब्रिक्स की बॉडी है बिम्स्टेक, उसका चेयरमैन है। इसी वजह के चलते उनको भारत बुलाया जा रहा था। और ये पहली मीटिंग मानी जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री तारिक रहमान के बीच में होगी। ऐसा माना जा रहा था कि इससे डिप्लोमेटिक संबंध सुधरेंगे। अच्छा, अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो शेख हसीना ने क्या क्या बातें कही, वो भी बड़ी विवादास्पद थी। उन्होंने बोला था कि मैं अपनी मदरलैंड वापस जाऊंगी, मैं बांग्लादेश वापस जाऊंगी और वहां पर डेमोक्रेसी को री एस्टेब्लिश करूंगी। तो ये वजह बनी मेन खटास की, क्योंकि यहां से मोदी सरकार के द्वारा हाथ बढ़ाया जा रहा था तारिक रहमान के द्वारा। प्लस
दिक्कत यही आ गई कि शेख हसीना ने हमारे यहाँ ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसकी वजह से परेशानियां खड़ी हो गई। वहां की मीडिया आउटलेट्स ने इंडिया के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया और ये कोई डुअल कैरेक्टर बताया इंडिया का इस तरीके से, तो ये प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, अब आगे हम ये बात करते हैं कि भले ही ऐसा अभी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश भारत नहीं आने वाला है, बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री भारत नहीं आने वाले हैं, पर मेरी गट सेंस ये कहती है कि वो आएंगे। उसके मुख्य कारण हैं, उसके 4-5 मुख्य कारण हैं कि उन्हें बांग्लादेश क्यों आना पड़ेगा। अच्छा, उससे पहले रिएक्शन जरा सुन लेते हैं कि जो बीएनपी के एडवाइजर हैं, बीएनपी चेयरमैन के स्पेशल एडवाइजर हैं सैयद मुजम हुसैन, उन्होंने बस यही कहा कि वी कंडेम द परमिशन दैट वाज गिवन टू शेख हसीना बाय इंडियन गवर्नमेंट। दिस इज बैड फॉर बांग्लादेश इंडिया रिलेशनशिप। इंडिया शुड नॉट इंटरफेयर इन आवर इंटरनल अफेयर्स। Convicted Sheikh Hasina, who is in India, should be handed over to Bangladesh government. It is very much concerned and very much negative regarding the mutual and diplomatically relationship with India. Especially they are our biggest neighbor, and we always believe in perpetual respect, our sovereignty, their sovereignty, no interruption in their internal affairs. That was the main decency, main fairness of the diplomatic relationship. More so, from Bangladesh part, we have requested them several times through our foreign ministry, through our different diplomatic missions, that Sheikh Hasina should not be permitted to speak regarding Bangladesh present situation, and this should not be broadcast in India. मतलब इन लोगों की डिमांड थी कि शेख हसीना को बांग्लादेश सरकार के हाथों में सौंपा जाए। अच्छा, इस डिमांड की कहानी सुनिए। 8 अप्रैल 2026 को, कब? 8 अप्रैल 2026 को बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं खलीलुर रहमान दिल्ली आते हैं और ये बीएनपी सरकार का पहला विजिट था भारत के अंदर। अच्छा, प्रधानमंत्री नहीं आए थे, फॉरेन मिनिस्टर आए थे। इनके साथ कौन आया था? वो बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उनका नाम है हुमायूं कबीर, एक बड़े डिप्लोमेट हैं बांग्लादेश के, जो कि ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में बांग्लादेश का एम्बेसडर रह चुके हैं। अच्छा, अब इन दोनों का साथ था तो डिप्लोमेटिकली एक बात निकल के यहाँ पर आनी जरूरी थी, और उन्होंने मुलाकात किससे की वो भी देखिए। मुलाकात उन्होंने की नेशनल, हमारे जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल, उनसे मुलाकात करी, और अगले दिन उन्होंने मुलाकात करी पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी से। यानी मतलब कि आप ये मानिए एजेंडा बिल्कुल साफ था। पहली बात तो सिक्योरिटी इसमें इंक्लूडेड थी क्योंकि डोवाल साहब थे, और इसमें एनर्जी इंक्लूडेड थी क्योंकि पुरी साहब थे। अच्छा, इस विजिट में बांग्लादेश ने फिर से हसीना के एक्स्ट्राडिशन की मांग की थी, और ये पहली बार था जब हम लोग बांग्लादेश के साथ बायलैटरली बात कर रहे थे बैठ के। अच्छा, अब खलीलुर रहमान की जो हिस्ट्री है ना वो पुरानी है। वो जो यूनिस लेड गवर्नमेंट थी, अंतरिम सरकार बनी थी, उसमें भी ये सिक्योरिटी एडवाइजर थे, और तारिक सरकार में भी इनको रिटेन किया गया है। मतलब पावर के ये हमेशा करीब रहते हैं, पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट में इनका रोल रहता है। अच्छा, मैं जो कारण बता रहा था वो अब जरा ध्यान सुनिए कि क्यों ऐसा हो सकता है कि इनको जबरन ही चाहिए पर भारत आना पड़े। पहली बात तो क्या है ना, बांग्लादेश एक एनर्जी क्राइसिस में है। बांग्लादेश की क्या पूरी दुनिया ही फिलहाल एनर्जी क्राइसिस में है। ईरान और यूएस का जब से वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, पेट्रोल के, डीजल के प्राइसेस बढ़ गए, और हमारी जो रिफाइनरी है आसाम में, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, उसमें से इनको डीजल, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट होता है। तो आज से 3-4 महीने पहले भी इन्होंने डिमांड करी थी कि उस एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। अच्छा, अगर उस एक्सपोर्ट को बढ़वाना है तो इस तरीके के स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा कि हम लोगों का डुअल कैरेक्टर है, ये है, वो है, तो उनको भारत आना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, इनका चाइना से भी एक स्टांस है, इनकी एक पॉलिसी है। इन्होंने खुद कहा है कि हम किसी एक देश के पक्ष में नहीं है, और अगर वो भारत नहीं आते हैं तो ये सीधा संदेश जाएगा कि वो चाइना के करीब है और भारत से दूर है, जो कि उन्हीं की बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। तो उन्हीं का डुअल कैरेक्टर इससे नजर आएगा, तो इसलिए ये भी एक कारण हो सकता है कि वो भारत आए। अच्छा, उसके बाद सुनिए, उसके बाद अगला कारण ये हो सकता है कि इनकी सरकार लगातार दावे करते आई है कि हम आवामी लीग से बेहतर अपना सरकार चला सकते हैं, बेहतर अपना घर चला सकते हैं। घर यानी बांग्लादेश की बात कर रहा हूं। तो अगर वो भारत नहीं आए तो आवामी लीग भी उनको वहां पर घेरने की कोशिश करेगी। मतलब यही कहा जाएगा कि तुम दो सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो अपोजिशन उन पर हावी हो जाएगा वहां पर। अच्छा,
तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो रीजंस हो सकते हैं कि बांग्लादेश भारत क्यों आएगा और उनका भारत आना जरूरी क्यों है, क्योंकि उनकी भी तो है गाड़ी जो है फंसी हुई है बीच में कहीं ना कहीं, युद्ध के कारण सबकी फंसी, उनकी फंसी हुई है। अच्छा, तो पर मैं जैसे भी आपको पहले बता रहा था कि भारत की तरफ से हमेशा एक हाथ आगे बढ़ाया गया है। हाथ क्यों आगे बढ़ाया गया है उसका एक और स्टांस सुनिए आप। जो हमारे हाई कमिश्नर है बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी, वो तारिक रहमान साहब से मिलने गए, उनसे उन्होंने मुलाकात की और काफ़ी तारीफ भी की उन्होंने। जब ये खबर चल गई कि हाँ वो नहीं आने वाले हैं, उनका आना बड़ा हमें पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है भारत के अंदर, तो उन्होंने मुलाकात करी, इनको शॉल वॉल भी उड़ाई गई और पहनाई गई, उन्हें समझाया गया कि ये सब चीज़ें थोड़ी डिप्लोमेसी से हैंडल की जाए, बातचीत से हैंडल की जाए। और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि मैंने उनकी स्पीचेस सुनी है और ही इज़ अ पीपल्स मैन, ही इज़ अ पीपल्स पर्सन, ये मेन उनकी स्टेटमेंट थी। तो फिल वक्त अभी ये कड़ी अटकी हुई क्योंकि एक हिस्टोरिक विजिट हो सकती है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की भारत में, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे ब्रिक्स समिट के दौरान। अच्छा, कंफर्मेशन तो नहीं है, पर जहां तक हमें लग रहा है कि 99% वो आने वाले हैं भारत, और वो आ जाएंगे, क्योंकि एक डिप्लोमेटिक साउंड आदमी वही होगा जो इन सिचुएशंस को हैंडल करे और हमारे टॉक्स को आगे बढ़ाए। अच्छा, इसमें क्या अपडेट आने वाली है लगातार हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ऐसी खबरें लगातार आपके सामने आती रहेंगी और खासकर इस सिलसिले में अपडेट्स आती रहेंगी। आप ग्लोबल अपडेट देख रहे थे, मेरा नाम प्रकृति तिवारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।